हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन की। प्रॉब्लम नंबर 3 के बारे में हम लोग देख रहे थे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आ जाएं। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम एंड इट्स 6 मार्क्स प्रॉब्लम। 6 नंबर का ये क्वेश्चन आता है और इसमें है कुछ नहीं, बस एक बार आप बना लेंगे तो ईज़िली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो हमें याद करनी होंगी, कुछ बेसिक फार्मूलेज हैं, जैसे कि इफ़िशियंसी क्या होता है। वह इफ़िशियंसी होता है मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड बाय एफर्ट। तो ये सब फार्मूलों का यूज है इसमें। उसके बाद हम लोगों ने देखा था फ्रिक्शनल लॉस और लोड लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, एफर्ट लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन और लोड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन और एफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन, इसी से रिलेटेड ये हमारा प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम क्या बोलता है? प्रॉब्लम है कि इन ए सर्टेन मशीन 100 is lifted by an effort of 8 Newton at an efficiency of 62.5%. Find the effort loss in friction and load lost in friction. वही चीज़, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन और लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन हमें निकालना है। सबसे पहले हमारा जो गिवन डाटा है उसको लिखेंगे। तो हमारा गिवन डाटा क्या है? लोड का वैल्यू दे रखा है, वो है 100 न्यूटन। एफर्ट का वैल्यू भी दे रखा है, वो है 8 न्यूटन। उसके बाद इफिशियंसी का वैल्यू दे रखा है 62.5%, यानी कि 62.5% का मतलब हुआ 62.5/100, यानी कि 0.625 ये हमारा इफिशियंसी का वैल्यू है। अब हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें जो है लोड लॉस और एफर्ट लॉस निकालने हैं। तो हमें पता है कि लोड लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। पी एफ इक्वल टू होता है पी माइनस पी आई। एफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन जो होता है वो होता है पी एफ, और वो होता है पी यानी कि एक्चुअल एफर्ट माइनस आइडियल एफर्ट। तो इसको हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले, और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि इफ़िशियंसी के बारे में अब चलते हैं थोड़ा। तो इफ़िशियंसी क्या होता है? इफ़िशियंसी होता है मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। लिख दिया हमने, मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। उसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड बाय एफर्ट W/P इंटू वेलोसिटी रेशियो को वेलोसिटी रेशियो लिख दिए। तो यहाँ से जो है वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू जो आता है, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा? W/P इंटू इफिशियंसी, W/P इंटू इफिशियंसी हो जाएगा। अब हम वैल्यू को लिख देंगे। W का वैल्यू दे रखा है 100 न्यूटन, 100। P का वैल्यू दे रखा है 8। इफिशियंसी का वैल्यू दे रखा है 0.625। तो यहाँ से अगर हम बात करें वेलोसिटी रेशियो की, तो वो हमारा वैल्यू आएगा, इसको कैलकुलेट जब करेंगे कैलकुलेटर में पुट करके, तो हमारा वैल्यू आएगा 20, यानी कि VR का वैल्यू, वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू हमारा आया 20। अब हम क्या करेंगे, ये हमने कहाँ से लिखा पता है ना? इफिशियंसी मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? यहाँ लिख लो ब्रैकेट में, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू W/P। तो मैकेनिकल एडवांटेज की जगह पे W/P और वेलोसिटी रेशियो को एज इट इज हमने लिख दिया, ठीक है। और अगर हम बात करें आइडियल एफर्ट के केस में, फॉर
आइडियल एफर्ट के केस में क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो वेलोसिटी रेशियो की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आइडियल एफर्ट के केस में क्या हो जाएगा, इफ़िशियंसी 100% हो जाएगा। जब इफ़िशियंसी 100% हो जाएगा तो इफ़िशियंसी का वैल्यू 1, और इफ़िशियंसी क्या होता है, इफ़िशियंसी हमारा क्या होता है, इफ़िशियंसी मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो। और जब ये 1 हो जाएगा इफ़िशियंसी, तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो हम लिख सकते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो हम लोग लिख सकते हैं आइडियल के केस में, तो हमने लिख दिया। अब ये हमने क्यों लिखा, बिकॉज आइडियल एफर्ट आइडियल मशीन में होगा, आइडियल एफर्ट जो होगा वो आइडियल मशीन में होगा, और जब आइडियल एफर्ट आइडियल मशीन में होगा तो इफ़िशियंसी क्या हो जाएगा, 100%। 100% इफ़िशियंसी का मतलब ईटा का वैल्यू 1, तो जब इसका वैल्यू 1 हो गया तो मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हम लिख सकते हैं एम ए बराबर वी आर। अब एम ए के बराबर एम ए के बदले में क्या लिख सकते हैं, डब्लू बाई पी, लोड बाई एफर्ट इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो लिख सकते हैं। अब डब्लू बाई वी आर इसको इधर भेज दिए, इसको लिख सकते हैं पी आई आइडियल एफर्ट, क्योंकि आइडियल का केस है, क्योंकि एफिशिएंसी 100% था। तो यहाँ से डब्लू बाई पी इक्वल टू वी आर, और डब्लू बाई इसको वी आर को यहाँ भेज दिए, तो डब्लू बाई वी आर इक्वल टू पी आई लिख सकते हैं। अब हम बात करें अगर पी आई के बारे में, तो पी आई हम लिख सकते हैं ना डब्लू बाई वी आर। ठीक है, तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं आइडियल एफर्ट पी आई बराबर क्या लिख सकते हैं, डब्लू बाई वी आर। ठीक है, अब पी डब्लू का वैल्यू हमारा दे रखा है, डब्लू का वैल्यू 100 डिवाइडेड बाई वी आर का वैल्यू हमने निकाला था 20, वी आर का वैल्यू हमने निकाला था ना यहाँ 20, देखो यहाँ वी आर का वैल्यू 20, तो वी आर का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 20, तो यहाँ से हमें पी आई का वैल्यू क्या मिला, 5, 20 25 100, तो पी आई का वैल्यू हमें मिला 5 न्यूटन, क्योंकि लोड है जिसका वैल्यू न्यूटन में आएगा। तो आइडियल एफर्ट का वैल्यू हमें मिला 5 न्यूटन। अब इस आइडियल एफर्ट को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारा क्या था, पी एफ इक्वल टू पी माइनस पी आई। तो पी तो हमें दे रखा था क्वेश्चन में ही 8 न्यूटन, माइनस पी आई का वैल्यू हमने निकाल लिया 5 न्यूटन, तो यहाँ से हमें मिल गया 3 न्यूटन वैल्यू पी एफ का। मतलब हमें पी एफ का वैल्यू मिल गया, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन जिसको पी एफ बोलते हैं, उसका वैल्यू हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन निकालना है। पी एफ का वैल्यू कितना निकला है, 3 न्यूटन। अब हमें निकालना है दूसरा, लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन, लोड लॉस इन फ्रिक्शन। तो लोड लॉस ऑफ इन फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो आप जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है डब्ल्यू एफ इक्वल टू
डब्ल्यू एफ इक्वल टू डब्ल्यू आई माइनस डब्ल्यू, यही होता है डब्ल्यू एफ का फॉर्मूला। अब डब्ल्यू एफ इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू आई माइनस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू एफ हमें निकालना है, डब्ल्यू आई के बदले में क्या लिख सकते हैं, पी इंटू वी आर, पी इंटू वी आर लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, देखिए आइडियल का केस है ये, तो आइडियल के केस में मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो होता है। मैकेनिकल एडवांटेज होता है डब्ल्यू बाई पी, लोड बाई एफर्ट, वो हो गया वेलोसिटी रेशियो। अब यहाँ से अगर हम बात करें डब्ल्यू आई, आइडियल का केस है, तो डब्ल्यू आई बराबर क्या हो जाएगा, पी इंटू वी आर, वही हमने लिख दिया डब्ल्यू आई के बदले में, डब्ल्यू आई के बदले में हमने क्या लिखा, पी इंटू वी आर माइनस डब्ल्यू, ये था हमारा डब्ल्यू एफ। पी का वैल्यू कितना दे रखा है, पी का वैल्यू हमारा 8। अब वी आर का वैल्यू हमने कितना निकाला था, वी आर का वैल्यू हमने निकाला था 20, और लोड का वैल्यू हमें दे रखा था 100 क्वेश्चन में। सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे, 160 माइनस 100 यानी कि 60 न्यूटन, 60 न्यूटन हमारा डब्ल्यू एफ का वैल्यू आया, 60 न्यूटन, डब्ल्यू एफ बराबर 60 न्यूटन। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, अगर देखा जाए तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको आएगा एग्ज़ाम में। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सारे फॉर्मूलेज जो है दिमाग में होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बनेंगे। थैंक यू।